जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दो अक्षर वाली रैखिक समीकरण जो कक्षा नंबर 10। कक्षा कौन सी है? 10वीं की प्रश्नावली नंबर 30। कौन सी प्रश्नावली है? 30। ये कितने नंबर हो जाएगी? 4 नंबर हो जाएगी। 2 आई अवैध वाला प्रश्न, 1 आई लघुरात्मक प्रश्न। कितना आएंगे? 1 लघुरात्मक प्रश्न। टोटल कितने आएंगे? 3 आएंगे। 1 लघुरात्मक प्रश्न, 2 अवैध। लघुरात्मक प्रश्न 2 नंबर आएंगे, अवैध 1 नंबर आएंगे। दो प्रश्न आएंगे। टोटल प्रश्न 3 आएंगे, 4 नंबर होंगे आएंगे। हम देखेंगे दो, इससे पहले हमने 2 वीडियो बना चुके हैं दूसरी प्रश्नावली की, बहुपद वाली है, जो भी कितने नंबर हो जाएगी? 4 नंबर हो जाएगी। इससे पहले नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर जाके। अब हम पढ़ेंगे दो अक्षर वाली रैखिक समीकरण। दो अक्षर किसको बोलते हैं? जिसके अंदर अक्षर कितने रहनी चाहिए? 2। x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0। इसके अंदर कितने अक्षर है? 2 अक्षर। x y, x क्या अक्षर है, y भी क्या अक्षर है, 3 क्या अक्षर है। इसको बोलेंगे दो अक्षर वाली रैखिक, मतलब जिसकी घात कितनी रहनी चाहिए? 1 रहनी चाहिए। जैसे हम आगे अक्षर जिसका मान स्थायी नहीं रहता और अक्षर जिसका मान स्थायी रहता है। अच्छा, रैखिक समीकरण हल 2 प्रकार की होती है, एक संगत हल है, एक है असंगत हल। संगत हल किसको बोलेंगे? वह हल जिसके अंदर कोई ना कोई हल हो। वह समीकरण जिसके अंदर कोई हल हो उसको बोलेंगे संगत हल, जिसके अंदर कोई हल नहीं हो उसको बोलेंगे असंगत हल। असंगत हल के अंदर 2 रेखाएं आएगी, एक प्रतिच्छेद रेखाएं और एक समपाती रेखाएं। प्रतिच्छेद रेखाएं और समपाती रेखाएं। अपन पूछ ले प्रतिच्छेद रेखाओं की किसको बोलेंगे? जो आपस में किसी एक बिंदु पर क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी, उसको बोलेंगे प्रतिच्छेद रेखाएं। और इसको कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1/c2। ये इसका क्या हो गया? प्रतिच्छेद रेखा समीकरण का व्यापक रूप हो गया। क्या हो गया? व्यापक रूप या अनुपात रूप भी बोल सकते हैं इसको। केवल इसके अंदर एक लोग, कितने लोग? केवल एक, क्योंकि वह कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। जैसे 4x प्लस 5y प्लस 3 बराबर 0, 3x प्लस 7y प्लस 9 बराबर 6। इसमें a1 का मान क्या है? 4, b1 का मान 5, c1 का मान 3, a2 का मान 3, b2 का मान 7, c2 का मान 9। इसको रखेंगे 4/3, 5/7, 3/9। इसका मान बराबर नहीं है, तो ये कौन सी रेखाएं होगी? प्रतिच्छेद रेखाएं होगी। और कितनी हल होंगी? केवल एक हल उसी। और कौन सा हल है? संगत हल है। कौन सा हल है? संगत हल। अब हम पढ़ेंगे समपाती रेखाएं। वे रेखाएं जो आपस में एक दूसरे के ऊपरी चलती, ऊपरी एक दूसरे, उसको बोलेंगे समपाती रेखाएं। इसका व्यापक रूप होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। मतलब इसका मान तीनों बराबर होगा, इसका मान तीनों बराबर नहीं होगा। इसके अंदर कितनी हल होगी? इसके अंदर अनेक हल। पता होगा अनेक। कितने हल होंगे? अनेक हल। जैसे 3x प्लस 5y प्लस 6, यहाँ 6x प्लस 10y प्लस 12। इसके अंदर a1 का मान 3, a2 का मान 6, 3/6 बराबर b1 का मान 5, b2 का मान 10 बराबर c1 का मान 6 और c2 का मान 12। इसको काटेंगे 1/2, 1/2, 1/2। इसके मान क्या आ जाएंगे? तीनों के मान बराबर आ जाएंगे। ये कौन सी रेखाएं हो जाएगी? समपाती रेखाएं। कितने हल होंगे? अनेक हलों से। समझ गए? और कौन सा हल है? संगत हल है या असंगत हल? संगत हलों से। इसके हल कितने होंगे? अनेक हल होंगे। इसके अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे असंगत हल। वह हल जिसके अंदर कोई हल नहीं होगा, मतलब इस समीकरण के अंदर कोई हल नहीं होगी। समांतर रेखाएं, जो रेल की पटरी आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, एकदम सीधी जाओ, उसको बोलेंगे समांतर रेखाएं। जैसे ये बोर्ड है, इसके रेखाएं आपस में, ये दोनों क्या है? समांतर रेखाएं, आपस में कभी क्या नहीं करेगी? प्रतिच्छेद नहीं करेगी। और इसके अंदर कोई हल नहीं होगा, कोई हल विद्यमान नहीं है, कोई हल नहीं होगा। और इसका अंदर व्यापक रूप कैसे होगा? a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/ क्या होगा? c2। इन दोनों में बराबर मान उसी, तीसरा मान क्या नहीं होगा? बराबर नहीं होगा। जैसे 4x प्लस 5y प्लस 7 बराबर 0, ये दे 8x प्लस 10y प्लस 9 बराबर 0। अब इसको काटेंगे। जैसे a1 का मान क्या है? 4,
A2 का मान 8, 4/8, B1 का मान 5, B2 का मान 10, 7/9। अंग मान दोनों बराबर है, इसका मान बराबर नहीं है, जैसे 1/2, 5/।